नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ में हूं नेहा अंकुरवालिया। सरकार किसान आंदोलन को अब हल्के में नहीं लेने जा रही है। गृह मंत्रालय ने लुकआउट नोटिस जारी कर किसान नेताओं को सबक सिखाने की ठान ली है। हमारे संवाददाता सुरेश झा की ये स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ है, किसानों ने जो किया है, उसके बाद से माहौल काफ़ी गर्मा गया है। सरकार भी अब किसानों के प्रति सख्त हो चुकी है, क्योंकि वही सरकार है जो किसानों से लगातार बातचीत कर रही थी, मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसानों ने 26 जनवरी को जो किया है दिल्ली के अंदर, वो किसी के भी गले उतर नहीं पा रहा। बहुत ही बड़ा एक हादसा है। देश की राजधानी दिल्ली में आप लाल किले पर पहुँच गए और वहाँ पर आपने अपना झंडा फहरा दिया, जिससे पूरा देश क्रोधित हो गया, दिल्ली शमशार हो गई। आज उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पर जो सीमा पे है, जहाँ पर किसान जो जमे हुए थे जिस तरीके से, और वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। आप देख सकते हैं कि हम इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर वहाँ पे जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी जो बढ़ा दी गई, उससे साफ जाहिर होता है कि अब सरकार किसानों से नरमी बरतने के पक्ष में कहीं से नज़र नहीं आती है। क्योंकि जिस तरीके से जो हुआ था वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर किसानों जो हल्ला मचाया था, वो काफ़ी शर्मनाक बात थी। क्योंकि दिल्ली में पहुँचकर, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर पहुँचकर किसानों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि वहाँ पर गाड़ियों को तोड़ा, पुलिसकर्मियों को पीटा, और इस हद तक गुजर गए कि जो आ रहा था, जो जा रहा था, उनके संग जमकर मारपीट की। इससे गुस्साए और वहाँ पे पुलिस ने उनके साथ कुछ भी, यानी कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से ये हो सके कि किसानों को हमने काबू में किया। हालांकि इससे बात जब नहीं बनी तो हालांकि उनको रोकने की बहुत कोशिश की गई थी किसानों को, लेकिन किसान नहीं माने और वो इस हद तक गुजर गए कि जो देश की रास्ता में जो पुलिस है, उन पुलिस को जो मारा, जिस तरीके से बर्बरता जो बढ़ती गई है, उससे पूरा देश शर्मसार हो गया। सरकार भी चुप नहीं बैठी और सरकार ने उसके बाद जिस तरीके से सख्ती बरती है, तो उसका एक नज़र आप देख सकते हैं। हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और यहाँ पर जो नज़ारा है, जो काफ़ी संख्या पर जो पुलिस बल पहुँचे हुए हैं, और ये यहाँ पर और जो जिस तरीके से, और यहाँ पर जो किसान जो आंदोलन है, उसको कहीं ना कहीं अब जो है उसको निपटाने की सख्ती से थोड़ी कोशिश की जाए। क्योंकि पहले से यहाँ पे जो किसान थे, वहाँ पर उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है। लेकिन उसके बाद इस पुलिस की मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। पुलिस की मौजूदगी अब ये कहती है कि सरकार अब इनसे जो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ है देश की राजधानी दिल्ली में, अब वो उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। और ये मौजूदगी, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, ये साफ दर्शाती है कि अब शायद हो सकता है कि जिस तरीके से आपको याद होगा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जो बैठे थे बाबा रामदेव, उनके आंदोलन को जिस तरह से कुचला गया था, तो शायद हो सकता है कि आप वही शक्ति एक बार फिर से आपके सामने आए। हालांकि अभी भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर जो बल है, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। यूपी पुलिस के जो जवान हैं, उनकी तैनातियाँ बढ़ा दी गई है, और सैनिक बल के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो कुछ होगा यहाँ पर, वो बहुत ही वो देखने लायक होगा। देखिए, अभी बाहर पीछे जो महिला पुलिस बल भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, काफ़ी संख्या में पुलिस को बल को यहाँ बुलाया गया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब सरकार इन किसानों से सख्ती से निपटेगी। क्योंकि इन किसानों ने जो 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में जो किया है, वो वाकई बहुत ही शर्मनाक था, और उसी शर्मनाक से अब निपटने के लिए अब ये सारे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब क्या होगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा अब वो देखने लायक होगा कि कहीं ना कहीं सरकार जो है अब इस मूड में आ गई है कि अब किसानों ने जो हरकत की है, वहाँ पर दिल्ली में जो तोड़फोड़ की है, बसों को तोड़ा है, पुलिसकर्मियों को जो मारा है, बुरी तरह से जो पीटा गया है, तो अब वो उनसे सख्ती से निपटने के मूड में है। और ये उसी का परिणाम है कि अब तमाम बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, तो वहाँ पर पुलिसकर्मियों की संख्या जो है अचानक बढ़ा दी गई है, जिससे साफ जाहिर होता है कि अब सरकार इन किसानों से सख्ती से पेश आएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।